कि रूही को वो सब कुछ याद आने लगता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलती है शिट शिट शिट, ये कैसे कर दिया मैंने, ओ रूही तूने ये कैसे कर दिया, ओ माय गॉड क्या हो गया मुझे, शिट ओ गॉड। उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा होता है कि उसने कैसे कैसे वो सब कर दिया। और वहाँ दूसरी तरफ जो सिया होती है वो पहुँच गई होती है रितिका के पास। उसने रितिका को बुला लिया होता है, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो सिया बोलती है कि कल तुम्हें पता था ना कि रूही कहाँ है? नहीं, तुमसे किसने कहा कि मुझे पता था रूही कहाँ है? अच्छा, एक्चुअली में मुझे रूही ने ही बोला कि तुम उसके साथ थी, इवन रूही को ड्रिंक भी तुमने ही पिलाई थी। और ये तुम कैसे बोल सकती हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने रूही को ड्रिंक पिलाई थी? मतलब किसी की भी बातों में तुम आ जाओगी। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही हूँ, मैं मेरी पार्टनर की बातों में आ रही हूँ। अच्छा, उस पार्टनर की बातों में आ रही हो जो नशे में थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता वो नशे में थी? मैंने तो यही नहीं कहा, मैंने तो यही कहा था कि ड्रिंक पिलाई थी। अब मुझे उन्होंने होश में आने के बाद बोला है नशे में बोला, ये तुम्हें कैसे पता? देखो, तुम ये ना मुझसे ओवर स्मार्ट वाली बातें मत करो। मैं कल नहीं थी साथ में, यही सच है, ठीक है? और तुमने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया था, तो मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके बाय। तो रितिका वहाँ से जाने वाली होती है तो सिया उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है बैठो यहाँ, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें बात करनी क्या है? लिसन, मैं तुम्हें इतना पर्सनली नहीं जानती हूँ जो मैं तुम्हारी हर बातों का जवाब दूँ। और वैसे भी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरी दोस्त की वाइफ हो, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा, बट कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ कि आप उस दोस्त को एक दोस्त समझते हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, मैं नहीं समझती उसको दोस्त। एनी प्रॉब्लम? मुझे पता ही था कि आपके इरादे नेक नहीं है। ओह, मेरे इरादे नेक नहीं है? एक्चुअली पता है क्या है, मेरे इरादे ना 4 साल पहले से नेक नहीं थे, लेकिन बैड लक मैं उसे 4 साल में एक बार भी नहीं मिली। और अगर मैं उसे 4 साल में मिल जाती ना, तो आज तुम नहीं मैं होती। और उससे भी बड़ा मेरा बैड लक ये था कि मैं जब उससे मिली उसकी शादी हो चुकी थी। बट मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि उसने जिससे शादी की है ना, उसको वो प्यार ही नहीं करती, उसे वो पसंद ही नहीं करती। अच्छा, और ये आप कैसे बोल सकते हो? ये मैं नहीं बोल रही, ये रूही ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी और वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो तुम्हें बस झेल रही है अपने साथ। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। कोई शक है तुम्हें? नहीं, शक तो कोई नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि शी लव मी। ओह रियली? वो तुम्हें प्यार करती है? तुम पहले खुद को देखो। तुम्हारा कपड़े पहनने का जो तरीका है ना, वही उसको पसंद नहीं आता। वो तुम्हें प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें पसंद भी नहीं करेगी। अच्छा, ओके। और वैसे एक बात मैं भी बता देना चाहती हूँ, ये सिया बोलती है, वो आपको भी पसंद नहीं करती। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती ना, तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। रियली? अगर वो मुझे भी पसंद नहीं कर दिया ना, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो पसंद कर भी लेगी, क्योंकि मैं उसकी पसंद बन जाऊँगी। उसे जैसा पसंद है ना, मैं वैसा बन जाऊँगी। उसे जैसे कपड़े पहनने वाली लड़की पसंद है ना, मैं उस टाइप की बन के उसके सामने आऊँगी। और उस टाइम मुझे मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे उससे उस उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, वैसे तुम दोनों के बीच में मैं खड़ी हूँ और मुझे उसकी वाइफ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हें। लेकिन मैं एक बात बोलूँ तुम्हें, बेशक मैं आज उसके साथ बैठ के आई थी तो हम थोड़ा इतनी बातें नहीं की, लेकिन हम जब जाएंगे ना, उसका सर मेरा शोल्डर, ठीक है, और उसकी आंखें मेरी आंखों में होंगी। वो बस उसकी ज़बान पे मेरा ही नाम होगा, रितिका रितिका रितिका। और तुम खुद देखना, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो मुझे प्यार भी करेगी, मुझे पसंद भी करेगी। इवन वो तो मेरे नो, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा और मैं इस स्ट्रेंजर से अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करती। हाँ, और क्या बताना है आपको? और कुछ नहीं। अब तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, बस मुझे आपके इरादे जानने थे, जो मुझे बखूबी पता चल गया है कि आपके इरादे हैं क्या। ओके, अब मैं जाऊँ यहाँ से, या तुम्हें और भी कुछ पूछना है या काम है मुझसे? नहीं, आप जा सकते हो। थैंक यू। 2 दिन के बाद मिलते हैं अपनी रूही के साथ। ओके, हाँ ठीक है, जाओ।
सिया के फेस पे स्माइल होती है। जैसे ही रितिका वहाँ से जाती है उसके फेस की स्माइल गायब होके वो गुस्से में बदल जाती है। बोलती है ये खुद को समझती क्या है, बढ़िया ही बंदरिया कहीं की, 2 दिन के अंदर उसे मैं अपना बना लूँगी। पता नहीं समझ क्या रखा है रूही को। क्या छोड़ो, मुझे क्या, मुझे पता है वैसे भी बहुत अच्छे से कि आखिर रूही है क्या। तभी रितिका वापस लौट के आती है। अरे वो मुझे कुछ बताना था तुम्हें, मैं भूल गई थी। क्या? वो एक्चुअल में कल ना शी किस्ड मी। व्हाट? या शी किस्ड मी। तुम झूठ बोल रही हो। नो, मेरे पास वीडियो है। तो जो रितिका होती है वो वीडियो दिखाती है सिया को। सच में रूही किस कर रही होती है रितिका को उसके लिप्स पे। या शॉक्ड, ये तुमने कैसे किया? ये मैंने नहीं किया, ये उसने मेरे साथ किया, और वो भी बहुत प्यार से। आज तक उसका किस याद है। आई एम हैप्पी कि 2 दिन में वो मेरी होने वाली है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी हनीमून के बाद तो सॉरी, हनीमून का नाम नहीं दे सकते। ये जो तुम दोनों का 5 दिन का जो ट्रिप है ना, उसके बाद तो तुम चले ही जाओगे। उसके बाद मैं परमानेंट इन हो जाऊंगी और तुम आउट। वैसे नो डाउट कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत अच्छा है रितिका, पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बेकार होता है, क्योंकि जो करते हैं ना वो बोलते नहीं है। लाइक मी, ओह रियली, तुम भैंजी टाइप, तुम्हें कुछ है ही नहीं उसको दिखाने को करने को। उसे जो चाहिए ना वो मेरे पास है। आप जा सकती हो, मैं सभी आप जा रही थी, ठीक है। और बाकी रहा ये वीडियो का, तो ये AI जनरेट भी हो सकती है, सो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। ओके, तुम जाके पूछ लेना रूही से। मैं पूछ लूँगी। वैसे मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, रूही मुझे खुद सब कुछ बता देती है। ओके, बाय बाय। रितिका वहाँ से चले जाती है और सिया फिर अपने घर आती, मतलब होटल आती है लौट के। वहाँ देखती है कि नीचे जो एक एरिया बना होता है थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का, वहाँ पे जतिन और पिया बैठे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं। तो उनके पास जाकर बैठी, अरे दी जीजू आप यहाँ, रूही कहाँ है? रूही? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम दोनों मतलब तुम कहाँ से आ रही हो अकेले वैसे? हाँ वो मैंने बताया था ना आपको, कुछ बताना था। हाँ हाँ, एक्चुअल में कल मुझे रूही कहाँ मिली आपको पता है? हाँ ऑफकोर्स, हम तेरे साथ थे, बट उसको वहाँ लेके कौन गया था? कौन लेके गया था? वो खुद ही गई होगी। नहीं, उसको लेके गई थी रितिका। व्हाट? सचिन बता, रितिका कैसे लेके जा सकती है? रितिका से तो मैंने बात की थी, वो तो मना करी थी, वो नहीं जानती है कहाँ है। दैट्स द पॉइंट। उसने झूठ बोला था, पर वो झूठ क्यों बोलेगी? बिकॉज उसको टाइम स्पेंड करना था रूही के साथ। रूही के साथ टाइम स्पेंड करके वो करेगी क्या? अरे दी, वो प्यार करती है रूही को। ओह अच्छा, हाँ, और यहाँ वो किसी काम से नहीं आई है, वो रूही को अपना बनाने आई है। इसका क्या मतलब हुआ? रूही तो पसंद ही नहीं करती ना। हाँ पसंद नहीं करती है, बट मुझे भी कुछ पूछना है उनसे, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी। यार देख, तू अब फिर से मुझे सस्पेंस में मत छोड़ के जा, अभी पूरी बात बता के जा। दी, कभी कभी थोड़ा वेट करना भी अच्छा होता है। सबर का फल बहुत कड़वा होता है। क्या? सबर का फल मीठा होता है? नहीं, ये वाला फल बहुत कड़वा होने वाला है। मतलब बताती हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं, ठीक है। सिया निकलती है अपने रूम में जाने के लिए। वहाँ जाके देखती है कि जो रूही होती है वो वॉशरूम में होती है, वो गाने गा गा के नहा रही होती है। तभी उसे फील होता है रूही को कि कमरे में कोई एंटर हुआ है। तो वो एकदम से गेट खोल के देखती है, तो सिया होती है। सिया बेड पे आती है, थोड़ी देर बैठती है, मतलब लेट जाती है ऑलमोस्ट। तो रूही बोलती है, ओह महारानी आ गई। वो जल्दी से नहा के कपड़े वगैरह पहन के बाहर निकल के आती। कहाँ थी तुम सुबह सुबह? मतलब अकेले ही घूमने निकल गई? हनीमून पे हम दोनों आए हैं, मिस है। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम अकेले जाओ, वो भी मुझे छोड़ के। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ के? सीरियसली? और जो तुम मुझे रात को पूरे 5 घंटे छोड़ के गई थी, उसका मैं क्या करूँ? बोलो, उसकी भरपाई कहाँ करोगे तुम मुझे मेरे साथ? क्या? नहीं, मैंने कब छोड़ा तुम्हें? अच्छा, नहीं छोड़ा था। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें याद नहीं है कल तुम कहाँ गई थी? हाँ वो मैं गई थी। हाँ कहाँ गई थी? वो रितिका के साथ। हाँ रितिका के साथ कहाँ गई थी? अरे वो बोल रही थी कि वो एक बहुत फेमस लोकेशन है, अच्छी है, और वो मुझे घुमाने लेके गई। अच्छा, और कहाँ थी वो लोकेशन? वो कोई रेस्टोरेंट था या क्लब था? हाँ मतलब रेस्टोरेंट कम क्लब था। अच्छा, और तुम ड्रिंक करती हो? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तुमने कल ड्रिंक की थी ना? वो मुझे पता नहीं था, वो गलती से मैंने गलत ड्रिंक ले ली थी। अच्छा,
और कुछ याद है तुम्हें कल क्या किया था? और नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सोच लो, मैं बताने पे आ गई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो मुझे मुझे ना डराओ मत, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। पक्का? फिर से एक बार सोच लो। हाँ पक्का, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। तो कल तुमने रितिका को किस नहीं किया था? तभी रूही का मुंह उतर जाते, बोलते इसको कैसे पता चला? वो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे याद ही नहीं है मैंने किसी को किस किया। अच्छा मैं दिखाती हूँ अभी। तो वो वीडियो दिखाती है जो रितिका ने उसको भेजी होती है। ये कौन है? दे 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 देखो जी, ये मैं नहीं हूँ, प्लीज प्लीज। क्या मतलब, क्या हकला क्यों रही हूँ? हाँ, तुम कब से तोतली होने गई? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं, ये AIC बनी है। अच्छा AIC बनी है? पक्का AIC बनी है? सच में? वो देखो मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, मान लिया आपकी बातें। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप रितिका को पसंद करते हैं? तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं रितिका को क्यों पसंद करने लगी? अगर तुम पसंद नहीं करती हो उसको तो किस किस हक से किया था? मैंने कहा ना कि मुझे याद ही नहीं है मैंने कब किया। ओह, तो रितिका ने मुझसे बोला है कि वो 2 दिन में तुम्हें मुझसे छीन लेगी और अपना बना लेगी। क्या बकवास है, छीन लेगी? मैं कोई चीज़ हूँ क्या? हाँ, और वैसे भी रितिका ऐसे क्यों बोलेगी? वो उसे बहुत अच्छे से पता है कि मैं उसे दोस्त मानती हूँ, और तुम कौन हो वो ये भी उसे अच्छे से पता है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो फिर तो मैं 2 दिन में प्रूफ ही कर दूँगी कि झूठ कौन बोल रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। खैर तुम छोड़ो, दीजिए जो नीचे वेट कर रहे हैं। तुम रेडी हो गए हो तो हम चले खाने? हाँ हाँ हाँ, चलो। तो वो दोनों निकलते हैं अपने रूम से, बाहर जाते हैं। वहाँ अभी भी वो बैठे होते हैं, जतिन और पिया। तभी सिया बोलती है, बताओ तुम हमें सस्पेंस में छोड़ के गई थी क्या? तुम बोल रही थी ना कि तुम कुछ बताओगी हमें। वो ठीक है, मैं बताने नहीं वाली थी, मैं दिखाने वाली थी एक्चुअल में। तो वो अपना फ़ोन निकाल के एकदम करने वाली होती है, तो रूही उससे फ़ोन छीन लेती है कि ये क्या बकवास है, तुम क्या क्या दिखा रही हो? अरे वही जो तुम्हें दिखाया था। अरे ये हम हमारा पर्सनल मोमेंट है, ऐसे ऐसे नहीं करते। अरे पिया बोलती है कि रूही क्या दिखा रही है? अरे भाभी मतलब समझा करो ना, पर्सनल पर्सनल है। क्या पर्सनल है? सिया बोलती है कुछ भी पर्सनल नहीं है, उसमें कौन सा मैं हूँ जो पर्सनल होगा। अरे देखो वो किसी का। अच्छा हाँ, तो मैं मुंह से बता देती हूँ, मेरे पास मुंह भी है ना। वो दीदी एक्चुअल में क्या है ये, और तभी रूही उसका मुंह भी बंद कर लेती है। बोल तुम उठो तुम उठो तुम तो देखो मेरा छोड़ो मेरा मुंह। नहीं नहीं, तो तुम अभी चलो अभी चलो। वो उसका मुंह बंद करके उसे फिर से अपने रूम में लेके जाती है। फिर से उसके पैरों में पड़ जाती है कि देवी माँ प्लीज़ मुझे बख्श दो, मेरे भाई और भाभी के सामने ऐसी मेरी इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रही हो? पहले भी तुम बहुत बार निकाल चुकी हो। अच्छा मैं निकाल के चुकी हूँ, और जो तुम्हारी हरकतें थी उसका मैं क्या करूँ? मैंने नहीं किया, मुझे नहीं है याद। तुम प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। मैं क्यों करूँ तुम्हारी बात का यकीन? अच्छा ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं करना ना, तुम मत करो। और वैसे भी क्या हो जाएगा अगर मैंने उसे किस कर लिया तो? हमारे बीच में कुछ है थोड़ी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा तो तुम मतलब मान क्यों नहीं रही कि तुम रितिका को प्यार करती हो? मैं नहीं करती यार, नहीं मान रही मैं। अच्छा तो तुमने बस मजे के लिए उसे किस कर लिया? सिया लिसन, मेरी बात सुनो। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे कब किस किया था। हो अच्छा ठीक है, जब याद आ जाएगा तो मुझे बता देना। अभी मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे मैं भूल गई थी, दी जीजू बोल रहे थे कि भाई 2 दिन हो गए उन्हें यहाँ आए, स्विट्ज़रलैंड खाना खाने और रूम में बंद होने नहीं आए थे, घूमने आए थे, तो घूमने जाना है। अच्छा हाँ हाँ चलो चलो चलो। तभी जो सिया होती है वो फिर से अपने कपड़े चेंज करने जाती है, पर इस बार वो पहनती है ब्लैक कलर का 1 पीस। बहुत हॉट और सेक्सी लग रही होती है। रूही एक बार देखती है और बस उसे देखती रह जाती है। तो बोलती है ये क्या पहने तुमने? क्या पहना? कपड़े पहने मैंने? वो क्या वो? नहीं 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 कुछ नहीं, चलो 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 तो सिया के फेस पर थोड़ी सी स्माइल होती है, वो थोड़ा आगे चल रही होती है रूही से। रूही सोच रही थी ये क्या हो गया इसको, ये इतनी अच्छी कैसे लग रही है मुझे, मतलब क्या क्या हो रहा है मुझे? उसे समझ में नहीं आ रहा था। सिया और रूही दोनों नीचे आ जाते हैं, तो जैसे ही सिया को उसकी बहन देखती है, वो भी एक पल के लिए देखती रहती कि सिया ये तुम हो? यस दी, ये मैं ही हूँ। वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ।
तुम लग ही नहीं रही हो एक्चुअली बिल्कुल भी कि तुम इंडिया से आई हो। तुम लग रही हो तुम यहीं की पैदाइश हो। हाँ अच्छा, वैसे माहौल के हिसाब से ढलना हमको बहुत अच्छे से आता है, यू नो ना। अच्छा जी, यू नो ना। तभी रूही बोलती है हाँ आपका हो गया हो तो हम चलें, गाड़ी आ गई है हमने बुला लिया। यस ओके। तो वो लोग जाते हैं। तो अब वही जतिन गाड़ी चलाता है और उसके साइड में बैठी होती है पिया, पीछे वही सिया और रूही बैठे होते हैं। अब रूही बार बार में सिर्फ सिया को निहार रही होती है बस। तभी उसके पास आती है सिया की। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मतलब मतलब तुम कब से मुझे निहारे जा रही हो? कुछ लगा है मेरे फेस पे या मेरे बॉडी में कहीं? नहीं। तो फिर ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो मैं मतलब नहीं देख रही मैं। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बार बार मुझे निहारे जा रही हो? कोई नहीं, तुम तारीफ कर सकती हो मेरी, मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ तो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम और अच्छी। तुमसे अच्छी तो इतनी सारी लड़कियां हैं, उनको ना देख लूँ मैं? हाँ तो बस बाहर देखो ना, उनको देखो, मुझे क्यों देख रहे हो? पिया बोलती है कि सिया पहले हम मॉल चलते हैं, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके सामान रख के उसके बाद चलेंगे घूमने। हाँ दीदी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जाते हैं, एक बहुत ही बड़ा मॉल होता है स्विट्ज़रलैंड का। मॉल का नाम होता है लुकाशा मॉल, जो बहुत बड़ा होता है स्विट्ज़रलैंड का, वन ऑफ द बेस्ट मॉल। तो जैसे ही वो लोग उतरते हैं बाहर गाड़ी से और देखते रहते हैं उस मॉल को, तो वाह ये शो असम कितना बड़ा, और सबसे बड़ा कितना प्यारा लग रहा है यार ये। ऐसे मॉल अपने इंडिया में क्यों नहीं होते? सिया बोलती है वैसे हमारे इंडिया में भी होंगे अगर तुम ढंग से देखना चाहो तो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने पूरा इंडिया घूमा है जो तुम हमारे इंडिया की वो कर रही हो? अरे मतलब मैं ऐसे भी नहीं कर रही, मैं बस बोल रही हूँ कि ऐसा। हाँ ठीक है, मैंने नहीं देखी, ठीक है। अब बात खत्म करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। गुड गर्ल। सिया और रूही भी चल देते हैं। जतिन पिया भी साथ में चल ही रहे होते हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हुए जाते हैं। पहले पिया जाती है कपड़ों की शॉप में, जो कि माहौल के हिसाब वाले कपड़े होते हैं। वो जाती है वहाँ से कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है, सिया भी करती है उस जगह से कपड़े। तो रूही बोलती है ओ हेलो मैडम, आपके मतलब के कपड़े नहीं है, बाहर आ जाओ। क्यों? मेरे मतलब के कपड़े का क्या मतलब है? तुम पहनोगे क्या इन कपड़ों को? नहीं, देखो तुम्हारे मतलब के कपड़े देखो ओश वाली शॉप में मिलते थे, वहाँ लिखा हुआ है इंडियन, इंडियन क्लॉथ्स, सो तुम वहाँ जाके लो। ओह अच्छा ठीक है। सिया जाती है उसी वाली शॉप में, इंडियन क्लॉथ्स वाली में, वहाँ पर जाके वो एक कुछ खरीद के लेके आती है। तभी रूही बोलती है ले आई, वेरी गुड। मैं तो कहा था तुम्हारी जो चॉइस है और तुम्हारा जैसा लुक है ना, उस हिसाब से तो कपड़े तुम्हारे वहीं मिल सकते हैं। मिल गए वैसे मेरे कपड़े, क्या लिया वो आपको कल पता चलेगा। ठीक है, वैसे अभी बता दोगे तो क्या हो जाएगा? बताने को तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन दिखाने से अच्छा पहन के दिखाऊं। ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिया बोलती है कि हे अब तुम दोनों हो गया हो, कुछ लेना हो तो और भी ले लो, फिर हमें चलना है घूमने। यस भाभी, अब आप लोगों ने तो कपड़े ले ही लिए, मैं भी ले लेती हूँ। रूही भी जाती है अपने लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करने। वो बस डेली है कि वो जीन्स टॉप से नॉर्मली कपड़े खरीदती है, कि वो घर से पहले ही लेके आई होती है बहुत कपड़े। लेके नहीं आए तो सिया और पिया नहीं लेके आए होते। सिया और भी 2-3 लोकेशन पे जाती है, उसे जो भी पसंद आता है वो सारे कपड़े वो ले आती है। जैसे ही रूही देखती है कि सिया के हाथ में इतने सारे बैग्स होते हैं शॉपिंग, बोलती है ये क्या, तुमने क्या पूरा ये मॉल खरीद लिया क्या? नहीं, ये तो बस थोड़ी सी शॉपिंग है। वाह, ओ भाई तुम्हारा पार्टनर इतना नहीं कमाता, ये तो तुम्हें शादी करने से पहले बताना चाहिए था ना, अब तो हो गई शादी। भाई ये हमें कंगाल करेगी, छोड़ना, तेरे पास नहीं है तो मैं दे दूंगी। अरे क्यों दो, क्या पार्टनर मेरी है, पैसे भी मैं ही दूंगी। अच्छा आप पैसे दोगे, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे भी मैं आपकी पार्टनर। तो तुम चलो, मैं सारे बिल पे करके आती हूँ। तो रूही जाती है सारा बिल पे करने के लिए। वो बिल पे करने के बाद आती है, साथ में लेके आती है सबके लिए आइसक्रीम। तो पिया बोलती अरे इतनी ठंडी में और आप आइसक्रीम लेके आए हो? अरे भाभी आइसक्रीम का मज़ा एक्चुअल में ठंड में ही होता है, गर्मी में आजकल कौन खाता है आइसक्रीम। बात तो सही कह रही हो, फिर सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो जब सिया खाती है उसकी नोज़ पे लग जाती है हल्की सी, तो रूही उसे देख के हंसने लग जाती है, बोलती है एकदम बच्ची हो। क्या मतलब? हाँ तुम्हारी नोज़ पे आइसक्रीम लगी है तो देख क्या रही हो, फिर उसे हटाओ। ओ ओके। रूही उसके पास जाती है और अपने मुंह से, अपनी टंग से उस आइसक्रीम को हटाती है। और जतिन, पिया प्लस सिया तीनों ये सीन देखते हैं और रूही को पता ही नहीं होता कि उसने क्या किया है। सिया तो उसे बहुत शॉकिंग नज़रों से देख रही होती है। तो रूही बोलती है क्या हो गया, हटा तो दी, अब नहीं है तुम्हारे?
फिर थोड़ी देर बाद रूही को मतलब फ़ील होता है, ओह शिट उसने क्या कर दिया। वो फिर से सिया को देखती है, अब सिया उसे जो उसे शॉकिंग न्यूज़ से देख रही होती है, अब वो गुस्से और घूरने वाली नज़र से उसे देख रही होती है। फिर वो अपना फेस बाहर कर लेती है, बोलती है यार शिट फिर से मुझसे गलती हो गई। हाँ, ये किस चीज़ का असर हो रहा है मेरे ऊपर जो मैं अजीब-अजीब सी हरकतें कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही जो रूही है उसके कॉल पे आता है फ़ोन रितिका का। बोलती है कि हाँ रितिका बोलो, अरे तुम फ्री हो तो हम कहीं चलें घूमने? अब वो एक्चुअल में क्या है, हम पहले से निकले हुए हैं घूमने के लिए, तो तुम आ जाओ हमारे साथ। ओके, तो मुझे बता दो लोकेशन, मैं भी पहुँचती हूँ। वो बता देती है, उसी लोकेशन के बीच में रितिका भी होती है। तो जतिन वहाँ से गाड़ी लेके जाता है, वो रितिका को भी पिक कर लेता है। अब पीछे 3 लोग बैठे होते हैं, रितिका, रूही और सिया। अब जो सिया होती है वो रितिका को घूर के देखती है और रितिका भी सिया को देखती है, बोलती है वाओ आई एम इम्प्रेस्ड, तुम तो एक दिन में बदल गई, वाह बेटा। बट रितिका ने जो पहना होता है वो और भी हॉट होता है भाई। एक तो वो लड़की एक्चुअल में बहुत सुंदर होती है, उसके ऊपर से उसके लिप्स, हाय ये क्या ही पंखुड़ियाँ हैं। तो रूही बोलती है वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह अच्छा, तुम्हें पसंद आया? हाँ मतलब तुम्हारा ये लुक एक्चुअल में वेरी प्रिटी। नहीं, हम प्रिटी नहीं बोल सकते, एक्चुअली यू आर वेरी हॉट। क्या? वो मतलब देखो हम दूसरी सिटी में तो ऐसे ऐसे तारीफ़ करते हैं सब लोग। अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी तारीफ़ कैसे भी कर सकती हो। उधर से सिया रूही को घूर के देखते है, उसके हाथ को पकड़ती है, उसको उसमें थोड़ी सी चूटी काटती है। तो रूही बोलती है क्या है? अच्छा हॉट, इतनी हॉट लग रही है वो। अरे तो मतलब किसी की तारीफ़ करना अच्छी बात होती है। बट तुम्हारे साथ जब तुम्हारी वाइफ चल रही हो तो तुम्हें किसी और की तारीफ़ करने की ज़रूरत क्या है? रूही एक बात बताओ तुम मुझे, हर वक्त तुम ना मुझसे चुपकी रहती हो, ठीक है, कहीं भी मुझे अकेला छोड़ती नहीं हो, तो मेरे अंदर इंटरेस्ट कैसे आएगा तुम्हारे लिए जब देखो। अच्छा मतलब तुम चाहती हो मैं तुमसे थोड़ा इधर उधर हो जाऊँ, यही चाहती हो? हाँ, ताकि मैं औरों को भी, हाँ मुझे पता है हफ्सी कहीं की, यार मतलब किसी को देखना हफ्सी हफ्सी हो जाता है क्या? तुम भी बहुत लोगों को देखती होगी तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी हवस है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आँखों में वो चीज़ नहीं होती है जैसे तुम्हारी आँखों में होती है। यार बस प्लीज़ ठीक है, अब तुम यहाँ मत बहस करो, हम घूमने जा रहे हैं। अब दी जीजू पहले से ही बहुत परेशान है हम लोगों की वजह से। तो रूही फिर से अपना फेस बदल लेती है और रितिका से बातें करने लगती है। वो रितिका को निहार रही होती है, रितिका को अच्छा लग रहा होता है कि हाँ फाइनली मेरा जो प्लान है वो वर्क करने लग गया है। और एक स्माइल तीखी सी सिया की तरफ करती है, सिया भी तभी उसे देख रही होती है, तो वो बोलती है देखो तुम्हारी वाइफी आई मीन पार्टनर मेरी तरफ है। वो ऐसी ही तीखी स्माइल करके इशारों इशारों में बात कर रही होती है। अब सिया का क्या, सिया अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। फिर रितिका पूछती है वैसे आपने शॉपिंग की, आपने कुछ खरीदा नहीं है? मैंने लिए ना कपड़े लिए हैं बहुत सारे। इतने में जतिन बोलता है अरे वो आ गई है लोकेशन, यहाँ पे देखो। देखो हम ऑलमोस्ट लोशन तक पहुँच गए हैं। यहाँ का बहुत चीज़ें, यहाँ पे बहुत कुछ प्रसिद्ध है, तो हमें बस वही कुछ देखना है। झीलें हो गई, प्रसिद्ध इमारतें हो गई। ओके ब्रो, हम बाहर जाके भी देख लेंगे, आप हमें यहीं से डिस्क्राइब कर देंगे तो बाहर जाने का क्या फ़ायदा है? हम रूम में ही चलते हैं ना। अच्छा ठीक है ना, तुम तो सिया की तरह मेरे ऊपर भी चिल्लाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप चलें भाभी, लेके जाओ भाई को। तो पिया और जतिन निकल जाते हैं बाहर, और वहाँ एक तरफ से निकलते हैं रितिका और रूही और दूसरी तरफ निकलती है सिया। बट सिया इस बार इग्नोर कर रही होती है रूही को, और रूही भी नहीं देख रही होती है सिया को, बस वो रितिका के साथ घूम रही होती है, देख रही होती है चीज़ें। वहाँ बहुत अच्छी झीलें होती हैं, वो झील के आसपास वाले एरिया पे होती है, वहाँ बहुत बहुत सारी बर्फ़ भी होती है। और सबसे प्यारा व्यू वो जो हल्का सा मध्यम लाइट सूरज निकला होता है, और वो भी ऐसा लगता है बिल्कुल कहीं हम जन्नत में तो नहीं आ गए। बर्फ़ की चादर ओढ़े वो सूरज जब हल्का सा निकलता है, और नीचे उसके पहाड़ों का सीन, और पहाड़ें पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, क्या सीन था। वही बोलती है वाह यार, मतलब ठीक है हमारे पास खुद का स्वर्ग है अपना जम्मू कश्मीर, लेकिन इसका भी क्या ही कहने, अगर कोई घूमने जाए तो वो यहीं आए। रितिका बोलती है मैं वैसे कई बार आ चुकी हूँ। अच्छा किसके साथ? हम किसी के साथ नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स आते रहते हैं। ओह नाइस, तो तुम्हें तो पता होगा अच्छी अच्छी लोकेशन। हाँ मुझे सब कुछ पता है। तभी वो लोग घूम के दूसरी तरफ आ जाते हैं, मतलब झील के नियर बाई और चल रहे होते हैं। तब रूही देखती है कि सिया की आवाज़ नहीं आ रही, सिया का है। तो वो चारों तरफ देखती है कि सिया एक्चुअल में नहीं दिख रही होती।
तो वो अपनी गाड़ी के पास जाके दोबारा देखती है, बोलती है एक्सक्यूज़ मी, रितिका को बोल के वो जाती है। तो वहाँ देखती है एक लड़का होता है जिसके साथ सिया खड़ी होती है, उससे बातें कर रही होती है बहुत हंस हंस के। तभी रूही उसके पास जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम सब वहाँ है ना। तो जैसे उस लड़के को देखती है तो यस, ये वही लड़का होता है जो मिला होता है उनको प्लेन में। रूही बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं भी घूमने ही आया था। ओह अच्छा, तो तुम्हें घूम घाम के मेरी वाइफ मिली थी? हाँ हाँ हाँ, इसको कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं ना मैम? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन तुम मेरी वाइफ से बात नहीं कर सकते, ओके? और तुम चलो यहाँ से। क्यों चलूँ मैं तुम्हारे साथ? तुम घूम रहे हो ना रितिका के साथ, तो मुझे भी घूमने दो। मुझे भी तो अकेला नहीं घूमना ना, मैं भी किसी के साथ घूम ही लूँ। तो किसी के साथ का मतलब मेरे साथ भी घूम सकती हो ना, क्यों घूमूँ मैं आपके साथ? जाओ, वैसे भी मैं आपके टाइप की नहीं हूँ, गाँव की गँवार हूँ ना, तो जाओ उसके साथ घूमो। देखो मैंने वो मजाक में बोला था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मुझे वो मजाक लग गया और मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपको जिसके साथ घूमना है घूमिए, मैं इनके साथ ही घूमूंगी। वैसे चलें आरव? हाँ श्योर, ठीक है हम चलते हैं। तो सिया उधर से जाती है, उसी लेक के पास में खड़ी होती है। वहाँ पे होते हैं गोला गोला बर्फ होती है ना वहाँ पे। तो वो बोलती है कि हाँ, वाओ, मतलब इंडिया के यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मतलब वो फेमस चीज़ है तो वो कहीं भी मिलेगी आपको, आप कहीं भी चले जाओ। हाँ मुझे भी खाना है, प्लीज़ उधर लेके चलो ना। तो आरव बोलता वाह श्योर, बिल्कुल लेके जाऊँगा, चलो। अब रूही को गुस्सा आ रही होती है, रूही इनके पीछे पीछे आती है, ये क्या है? तो मुझसे भी तो बोल सकती हो ना। मैं क्यों बोलूँ आपसे? आप जाइए ना, वो देखो रितिका आपको देख रही है काफ़ी देर से। प्लीज़ आप अपना कैरी ऑन कीजिए और हमें अपना कैरी ऑन करने दीजिए। देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। क्या ज़्यादा हो रहा है मेरा? बताओ ना, क्या क्या ज़्यादा क्या हो रहा है मेरा? अभी तो मैंने खाना शुरू ही नहीं किया, तो मेरा कहाँ से ज़्यादा हो रहा है? सिया देखो वहाँ दी और भाभी बुला रही हैं, मतलब चलो चुपचाप। यार देखो हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं, अब आप वैसे भी अपन हनीमून पे तो नहीं आए ना, एक ट्रिप ही मान के चलो आप। तो फिर आप अपना घूमो और मुझे मेरा घूमने दो। क्या पता इस घूमने में मुझे मेरा एक्चुअल में लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो मैं यही सेटल हो जाऊँगी। क्या बोलती हो? तभी जो रूही होती है वो सिया के पीछे से बाल पकड़ती है और वो सिया की बहुत ही जरूरत है। आउच! क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुम किसी और के साथ तुम किसी और के साथ सेटल होगी? अब फिर मेरे बात छोड़ो पहले तुमने ना मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम बाल छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है। तब यार बोलते हैं देखो देखो लग रही है उनको, दर्द हो रहा है, छोड़ो प्लीज, छोड़ दो। मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इनके बाल छोड़ दो। और तुम दोबारा इसके आसपास भटके ना, आई स्वेयर जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तो सही बोलते प्लीज लीव माय हेयर, बहुत दर्द हो रहा है। तभी रूही छोड़ देती होती है। आया तुम्हारी अकल है ना, होश आ गया ना ठिकाने। अब चलो मेरे साथ, मुझे नहीं जाना। और हाँ बता रही हूँ मैं आपको, आगे से अगर मेरे हेयर पकड़े ना तो आई श्योर मैं मिलने से भी नहीं मिलूंगी तुम्हें। कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के? जहाँ भी जाओगी ना सिर्फ मुझे ही पाओगी, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का परमानेंट पर्सन हूँ मैं। अच्छा सीरियसली? 2 दिन निकल गए, 3 दिन और है बस, उसके बाद मैं आपकी लाइफ से फुर हो जाऊंगी, फिर आपको मिलने से नहीं मिलूंगी, समझे मिस रूही दुबे? और ये जो हरकत मेरे साथ की है ना, उसके लिए से सॉरी। और तुम शक्ल देख के आओ पहले अपने आने में। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने अपने टाइप का इंसान ढूंढा, क्योंकि आपको तो मेरी शक्ल पसंद आती नहीं है। जाओ ना रितिका के पास, उसकी शक्ल बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, उसके कपड़े देखो एकदम A1 फर्स्ट क्लास। जाओ, अब मॉडर्न है मॉडल वो। तुम्हें जेलसी हो रही है रितिका से? मुझे जेलसी क्यों होगी? जेलसी उन लोगों को होती है जिनमें प्यार होता है, यहाँ नफरत से बना रिश्ता कैसी जेलसी के लायक? बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है मैं चाहती हूँ, और तुम्हें जो करना है ना तुम वो करो, बट एक बात याद रखना, वो लड़का फिर से तुम्हारे पास देखा ना, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है तो वो कर लेना, ओके? बट मुझे मत छेड़ो और मुझे वक्त दो प्लीज़। रूही वहाँ से निकल जाती है, फिर से रितिका के पास आती है, पर इस बार रूही का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर से आ जाता है कि क्या मूड ठीक है ना, मतलब क्या क्या तुम ज़्यादा तो नहीं लगाई तुम्हारी? नहीं वो थोड़ा गुस्से में थी। किस लिए? पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आएगा तो क्या होता है? अच्छा जेलिसी, यस यही प्रॉब्लम थी।
ओके, मतलब मैडम को जेलसी भी होती है बहुत। देखो मुंह बना हुआ है अभी तक। वो फिर से देखती है सिया को, और वो लड़का फिर से वहाँ खड़ा होता है, तो रूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी वो उसके पास जाने के लिए आती है, तब रितिका पीछे से हाथ पकड़ लेती है। अरे जाने दो ना यार उनको, मतलब अगर वो चाहती है किसी और के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, तो इन्जॉय करने दो। तुम यहाँ अपना इन्जॉय करो ना, क्यों उनके प्राइवेसी में बार बार में उनको प्रॉब्लम कर रही हो। हे, मेरी बात सुनो तुम, और कान खोल के। वो मेरी है। क्या मतलब? वो मेरी वाइफ है, और उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है कि वो किसके साथ रहती है। कोई अनजान पर्सन तो नहीं है, समझी तुम? और दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तो मेरी रितिका बोलती है, रूही ये मतलब किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ बस यही बात है कि तुम मेरी दोस्त हो, और जो कल तुमने हरकत की थी ना, क्योंकि मैं तो होश में थी ही नहीं, तुम्हें क्या लगता मुझे याद नहीं है कुछ भी? हाँ, तुमने मुझे कल किस किया था ना? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, तुमने किस नहीं किया तो किसने किया था? मैंने किया था। मैं कभी कर ही नहीं सकती तुम्हें किस, समझी तुम? रूही वहाँ से चली जाती है गुस्से में, और जाके गाड़ी में बैठ जाती है। और उधर जतिन और पिया खड़े होते हैं उसी झील के पास में, बातें कर रहे होते हैं, और कुछ फ़ोटोज़ भी ले रहे होते हैं दोनों। कुछ उन फोटोग्राफर्स होते हैं वहाँ पे, वो लेते हैं उनको। बहुत मतलब बहुत अच्छे कपल लग रहे होते हैं दोनों, साथ में घूम रहे होते हैं। कुछ बातें भी कर रहे होते हैं, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें, कुछ नई पुरानी यादों को मिटा रहे होते हैं, कुछ नई यादें बना रहे होते हैं। और वहाँ सिया काफ़ी देर होने के बाद जब वो देखती है कि रूही उसे कहीं दिख नहीं रही होती, तो वो आपको बोलती है कि थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प की, बट अब काफ़ी हो गया है, तो मुझे आई थिंक चलना चाहिए अपने पार्टनर के पास। इतना भी उनको नहीं परेशान करना चाहिए। हाँ वैसे आप ठीक कह रही हो, ठीक है आप जाइए, और अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प करे तो बेशक बंदा हाजिर है मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, बस इंसान थोड़ा फ्लर्टी हो। वो तो वो तो नेचर में है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे कोई गर्लफ्रेंड? हाँ बस 2 दिन ही है। अच्छा 2 3, और चौथी बनाने पर तुले थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब मैं हर किसी के साथ मतलब बहुत अच्छा रहता हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी को चीट कर रहा हूँ। 2 3 गर्लफ्रेंड बना रखी है, और बोल रहे मैं किसी को चीट नहीं कर रहा। हाँ तो सबको खुश रखता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी देता हूँ। ठीक है, गुड। ठीक है, मिलते हैं बाद में। ठीक है, बाय। आरव वहाँ से चला जाता है, और सिया आती है, फिर वही अपने जीजू के पास आती है कि रूही रूही आई थिंक गाड़ी में चली गई थी। तो वो गाड़ी में जा के देखती है कि रूही सच में बैठी होती है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तो आती है, वो भी गाड़ी में बैठ जाती है कि क्या हुआ, तुम घूम नहीं रही? रूही कुछ भी नहीं बोल रही होती। अरे क्या हो गया, इतना मुंह क्यों फुला रखा है तुमसे? मतलब तुम जाओ उसके साथ घूमो। किसके साथ? आरव के साथ? ओह, और फिर नाम भी पता चल गया तुम्हें? हाँ, उसी आरव के साथ जाओ घूमो। हाँ तो आप भी तो रितिका के साथ घूम रही थी ना? नहीं घूम रही मैं किसी रितिका के साथ, पर तुम? क्या मैं? कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। अरे इतना मुंह क्यों बुला रखा है तुमने? मतलब कुछ बात है तो मुझे बोलो। कोई बात नहीं है, ठीक है, जाओ तुम, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट काम? और तुम, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट काम है? तुम्हें बता नहीं सकती ना, ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सो प्लीज़ यू मे गो नाउ। ओके, वैसे भी आरब मेरा वेट कर रहा है बाहर। जैसे ही सिया निकलने वाली होती है, रूही उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। और जब वो उसे पकड़ खींचती है, और उसके बाद में सिया की कमर में अपने हाथ रखती है, उसे और अपने बहुत नियर बाई क्लोज कर लेती है, और उसकी लिप्स के बिल्कुल पास जाके, इतना करीब कि उसकी लिप्स एक दूसरे की लिप्स टच हो रहे थे। और रूही की लिप्स हिलते हैं कि अगर गाड़ी से बाहर कदम निकाला ना तुमने, तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हारी, समझी? अब सिया की नज़रें ठहर जाती हैं रूही के लिप्स पे, उसके लिप्स कब घुमाने लगते हैं सिया के। अब रूही ऐसे बोल के पीछे हटती है, तो सिया उसे कस के कर लेती है अपनी तरफ, और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या रूही किस करने देगी सिया को, या फिर सिया खुद ही धक्का दे देगी रूही को, या थर्ड वो दोनों ही इस गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में। हाँ, मेरी स्टोरी देखते रहना। एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। थैंक यू सो मच।